तो भैया आपने बकरा ईद पे जो बलि होती है वो क्यों नहीं बंद की? आप इसकी जानकारी दीजिए। आपको हमारे धर्म से क्यों परेशानी है? तो हमारे धर्म से क्यों परेशानी है? जानवरों के प्रति हमारा अधिकार ये नहीं कि हम उनको खाने का अधिकार है, उनको खाने का अधिकार है। हमारे धर्म में अगर माता रानी के मंदिर पे बलि दी जा रही है तो क्या समस्या है भैया? आप बकरा ईद पे क्यों नहीं कर देते बंद? आप बकरा ईद पे क्यों नहीं कर देते बंद? जो मेरठ के अंदर बड़े बड़े बूचर खाने हैं उसमें 90% सब हिंदुओं के, 90% सब हिंदुओं के। गौ माता के पास बछड़ा होगा ना डेयरी में, उसको दूध नहीं दिया जाएगा, उसको जो है गोबर में दबा दिया जाता है, गोबर में दबा दिया जाता है। और कई देखे मैंने जो कसाईयों को देते भी है, कितने हिंदू हैं। हमको पहले अपने आप को पहले सुधारना होगा, फिर हमको उनकी बात करनी है। उसके अलावा भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी दुकानों में उन्हें जो है बिरयानी की दुकानें दे देते हैं खोलने के लिए, हमारा धर्म भ्रष्ट करने के लिए। सरकार की नाक के नीचे से सारे काम होते हैं। संस्कृति का विनाश। आप देख रहे हो कि पैकेटों में दूध बिक रहे हैं, जहर बिक रहा है। वो यूरिया है। सब लोग पढ़े लिखे होने के बाद भी जहर पीते हैं। गाय कैसे पैदा होती है? अप्राकृतिक रूप से की जा रही है। अब तो डेयरियों में डिमांड दूध की कम पैदा करें तो मुझे लगता है कि बहुत कम से कम हिंसा होगी और कम से कम गाय कटेगी। सर हम ना यहाँ पे लोगों से ना, जैसे आजकल जलवायु परिवर्तन हो रहा है ना, क्लाइमेट चेंज, मौसम बिगड़ गया है, बारिश ही नहीं हो रही है, तो इस पे हम लोगों से ना बात करना चाहते हैं कि तो आप कुछ बता सकते हैं कि ये जलवायु परिवर्तन। ठीक है, अनिता थापा जी अच्छा, और नमस्कार। नमस्कार। हाँ जी, अध्यक्ष हमारे सागर जायसवाल जी। तो सर ये भाई लोग हैं, ये हमारे संस्थापक हैं। अच्छा, ठीक है। हाँ, तो हम एक एक करके आप सबसे जानेंगे मतलब इसके मुद्दे पे। तो आप सर बता सकते हैं कि ये जलवायु परिवर्तन क्यों हो रहा है? आप मेरा नाम सागर कुमार जायसवाल, संस्थापक और प्रदेश अध्यक्ष गोरख सेना से। जलवायु परिवर्तन होने का एक कारण भी बहुत अलग ही है। आप देख रहे हो लगातार मिडिल ईस्ट में किस प्रकार के युद्ध चल रहे हैं, लगातार 1000 किलो बारूद फट रहा है, तो उसका असर आपको प्रकृति में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। दूसरा, हमारे यहाँ पे देहरादून की तो ये कंडीशन हो गई है भैया, कोई बड़ा प्रोजेक्ट लगाना है तो पेड़ काट दो, प्रकृति को नुकसान पहुँचाओ। आप प्रकृति को नुकसान पहुँचाओगे तो इस प्रकार की घटनाएं बढ़ती रहेंगी, कम नहीं होंगी। और कहीं ना कहीं मैंने ये भी देखा है कि जो इंडिया की पूरे विश्व की आबादी 8 अरब पहुँच चुकी है, तो क्या आपको लगता है कि अभी हमें आबादी और बढ़ाने की ज़रूरत है? देखो भैया, साफ बात यह है, आबादी बढ़ेगी, प्रकृति को नुकसान होगा, पेड़ जंगल कटेंगे, घर बनेंगे, तो आप ये खुद समझ सकते हो अगर आबादी इस प्रकार बढ़ती गई तो जनसंख्या विस्फोट होगा, भारत में बहुत बड़ी दुर्गति हो जाएगी। जिस प्रकार के कानून भारत में लगने चाहिए वो जल्द से जल्द सरकार को लागू करने चाहिए, अन्यथा आने वाले समय पर बहुत बड़ी दुर्गति होने की संभावना है। लेकिन अभी आजकल देखता हूँ जैसे कुछ नेताओं के बयान आए थे कि हमें आबादी बढ़ानी चाहिए, 3 बच्चे पैदा करो, 11 बच्चे पैदा करो, तो इस बारे में क्या बोलना चाहेंगे? बिल्कुल बोलना चाहूँगा। आप अगर बात करते हैं विधर्मियों की और जिस प्रकार से वो अपनी जनसंख्या बढ़ा रहे हैं, 10-10 बच्चे पैदा कर रहे हैं, तो वो भी तो एक देख सकते हैं ना आप। तो हमारा हिंदुओं में क्या समस्या है? 2 बच्चे क्यों करने हैं? 10 करो, कोई समस्या क्या है? नहीं, लेकिन फिर उसका तो फिर इम्पैक्ट प्रकृति पे पड़ेगा ना। सरकार वो करे ना, लागू कानून लागू करे ना, सबके लिए करे ना। एक जो है हिंदुओं के लिए क्यों लागू करे? सबके लिए लागू करे सरकार। सरकार को सबके लिए बोलना चाहिए कि हाँ भैया जो है कानून लागू होता है तो 2 बच्चे सभी करेंगे। अकेला हिंदू क्यों करे 2 बच्चे? जनसंख्या विस्फोट उनके कारण ही तो होता है, विधर्मियों के कारण। आप देखिए ना इस समय पे कितनी जनसंख्या बढ़ चुकी है, हिंदुओं की कितने % जनसंख्या बढ़ती है, आपको तो पता है सब चीज़ें। इनकी कितने % की दर से जनसंख्या बढ़ रही है, आपको पता है, सारी जानकारी है। तो हमारा कहना यह है कि भैया आप जो है सरकार जो है इस पर कठोर नियम बनाए और जल्द से जल्द जो है अपना जो है कानून लागू करे। जो कानून अभी जिस प्रकार UCC लागू हुआ है उसी प्रकार जो कानून लागू करे। तो कानून भी लागू करने के लिए आवाज़ तो हम ही इंसानों को उठानी पड़ेगी ना, मतलब चाहे हिंदू और मुस्लिम हो, दोनों को आवाज़ उठानी पड़ेगी हमें। देखिए भैया, हम हिंदुओं की बात कर सकते हैं, विधर्मियों से हमें कोई मतलब नहीं है। रही बात उनकी, क्योंकि उनका तो काम ही है हिंदुओं को नुकसान पहुंचाना। जिस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं लगातार, आप देख सकते हैं 6 महीने में जो है 3 जगह गौ माताओं की हत्या हो चुकी है। 6 महीने के अंदर प्रशासन सोया हुआ, शासन को कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप बताइए ना, हिंदुओं के साथ एक चीज़ें क्यों हो रहे हैं? मुझे बताइए आप जो है देहरादून के अंदर 6 महीने में 3 घटनाएं हो गई। 2 गौ माताएं आपकी जो है यहाँ काट दी गई, UIT कॉलेज के पास हमारे क्षेत्र में। आप जो है अभी शिमला बाईपास में एक नंदी महाराज को काट दिया गया। अभी सेलाकुई में आपने देखा एक घर से चोरी करके उसको गौ माता को काट के उसके अंग बिखेर दिए गए। क्या मजाक चल रही है क्या? कहाँ है प्रशासन? सोया हुआ है क्या? नींद में जागे हुए हो क्या? भैया काम करें, प्रशासन काम करे, शासन जो है आदेश करे और कानून लागू करे। हम चाहते हैं कि जनसंख्या न बढ़े इस प्रकार। और कहीं ना कहीं ये इसलिए भी हो रहा है कि हम अपनी खुंदक फिर बेजुबानों पे निकाल देते हैं, है ना? अपनी पर्सनल जो हमारे ईगो है या अपनी लड़ाई है, हम उन अब एक दूसरे के साथ तो हम खुल के नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन हम जाके उन बेजुबानों को काट रहे हैं जो कुछ बोल नहीं सकते। उनकी आवाज़ बनना बहुत ज़रूरी है, ये बात से मैं सहमत हूँ। लेकिन ये हमारा पर्सनल वो है, तो कम से कम जाके हम एक इंसान होने के नाते इतना तो हमें ज्ञान होना चाहिए कि हम जाके किसको वो कर रहे हैं, हर्ट कर रहे हैं। ये हमारा मामला है, अगर हम नहीं सुलझा सकते आपस में मिलके, तो बेजुबान को काट के हम क्या दिखाना चाह रहे हैं कि मतलब, है ना? आपको बहुत बड़ी बात बताऊंगा।
आप मुझे एक बात बताइए, अभी कुछ समय पहले 10-12 साल पहले कानून आया कि उत्तराखंड में की बात कर लेते हैं कि उत्तराखंड में जो है जो भी हमारी देवियों को बलि प्रथा थी वो सारी बंद कर दी गई बंद। तो भैया आपने बकरा ईद पे जो बलि होती है वो क्यों नहीं बंद की? आप इसकी जानकारी दीजिए। आपको हमारे धर्म से क्यों परेशानी है? हमारे धर्म में अगर माता रानी के मंदिर पे बलि दी जा रही है तो क्या समस्या है भैया? आप बकरा ईद पे क्यों नहीं कर देते बंद? क्यों नहीं हो रही? हाँ सर, ठीक है, दूसरी चीज मैं आपको बता देता हूँ, इनका तो काम ही यही है, दोनों चीजें बंद होंगी। इनका काम ही यही है देखो, कि हिंसा बकरा ईद में कटे चाहे बलि प्रथा में कटे, काम तो एक- कटेगा जानवर ही, बेजुबान ही कट रहा है ना, नुकसान उस बेचारे का हो रहा है। बिल्कुल। है ना? हम लोग तो लड़ रहे हैं, लेकिन समझ इतना तो आना चाहिए, भी नाम पे कर रहे हो, एक बेजुबान को पकड़ के काट दे रहे हो, ये कोई की इंसानियत नहीं है। इसको समझना बहुत जरूरी है कि इंसान होने के नाते कि हमारे क्या अधिकार हैं और किस तरह तक है। जानवरों के प्रति हमारा अधिकार ये नहीं कि हम उनको खाने का अधिकार है, हमें उनको भी हमारे जैसे ही जीने का अधिकार है ना। अगर उनको भी मिला हुआ है तो वो जहाँ भी है, जैसे जैसे हम जीना चाहते हैं वो भी जीना चाहते हैं। सिर्फ एक फ़र्क ये है कि वो बोल नहीं सकते हैं, उनके लिए कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है, तो ये मतलब नहीं है उसका फ़ायदा उठाए। देखिए भैया, हमारे हिंदुओं में आपको पृथ्वीराज चौहान की कहानी पता है, जयचंद नहीं होता तो आज के टाइम पे भारत में ये स्थिति पैदा नहीं होती। ठीक है, आपको पता है कि अगर यहाँ पे इस समय पे संगठन गौरक्षक हैं, गौरक्षा कर रहे हैं, पालतू जानवरों की रक्षा कर रहे हैं, या फिर जो सड़क में जिस प्रकार से जो है छोटे मोटे जानवर घूमते हैं उनकी रक्षा कर रहे हैं, बहुत सारे संगठन काम कर रहे हैं। जिस प्रकार देहरादून में भी काम कर रहे हैं, कम से कम 20 से ज़्यादा संगठन है लगातार जो काम कर रहे हैं। परंतु उसके अलावा भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने घरों, अपनी दुकानों में उन्हें जो है बिरयानी की दुकानें दे देते हैं खोलने के लिए, हमारा धर्म भ्रष्ट करने के लिए। तो आप बताइए ना, किस प्रकार की घटनाएं बढ़ती रहेंगी तो हमारा उनके ऊपर क्या भरोसा रहेगा? हम उन्हें क्यों साथ मिलें? वो 10 बच्चे पैदा करें, हम 2 बच्चे पैदा करें। मैं तो कहता हूँ भैया आप 10 बच्चे पैदा करें, कोई समस्या नहीं है, पर सरकार अगर कानून लगाती है तो सब पे लगे, अकेले एक के नहीं लगे। शिक्षा भी एक मेन मुद्दा है, शिक्षा होनी ज़रूरी, सही शिक्षा होनी बहुत ज़रूरी है। अगर शिक्षा सही नहीं है तो फिर आप किसी को भी नहीं समझा सकते हो। शिक्षा की बात मैं आपसे कर लेता हूँ। आप मुझे एक बात बताता हूँ आपको, शिक्षा में आज के समय पे मैं पढ़ा हूँ, मैं गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हूँ, मैं 2007 में 12वीं पास आउट हूँ। मैंने अपने इतिहास में मुगल महान पढ़े, शिवाजी महाराज के मैंने 2 पन्ने पढ़े, महाराणा प्रताप की मैंने 4 लाइनें पढ़ी। तो आप ये पूछे ना, आज़ादी के बाद पे जिस विधर्मी को शिक्षा मंत्री बना के वहाँ केंद्र में बिठा दिया गया, जिसने हमारी संस्कृति को पूरा नुकसान पहुँचाने की कोशिश करी, हमारे कंटोनमेंट स्कूल खोल दिए गए, वो स्कूल खोल दिए गए जिसमें जो हमारी संस्कृति को नुकसान हो, क्यों करेगा गुरुकुल बंद? इतिहास में सारे ही पावर घुसा दिए। क्यों बंद किए? मुगल कहाँ से महान हो गए? शिवाजी महाराज कौन थे? महाराणा प्रताप कौन थे? उनकी जानकारी कौन देगा आने वाली पीढ़ी को? आपने तो जो है मुगल महान बना दिया। आपने जो है 200 पन्ने के इतिहास में 150 पन्ने मुगलों को दे दिए, 50 पन्ने आपने हिंदुओं को दे दिए। क्या फायदा है उसका? उसमें भी हिंदुओं के पन्नों में आपने मदर टेरेसा घुसेड़ दी। सर, शिक्षा पे मैं एक और बात पूछना चाहूँगा कि हमारी शिक्षा में गीता और उपनिषदों को भी हमारे स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाते हैं? आप इस बारे में बताएंगे? तो इन्होंने एक कानून तो लगाया हुआ है, उसकी तो आपको जानकारी होगी, जिसमें जो है कानून में ये कहा गया है कि जो है हिंदुओं को जो है रामायण नहीं पढ़ा सकते स्कूल में, ये नहीं पढ़ा सकते, वो नहीं पढ़ा सकते। उसकी जानकारी लीजिए ना, उसकी जानकारी लीजिए ना आप, क्योंकि जो आर्टिकल इन्होंने बनाए हैं, जो जिस प्रकार से इन्होंने जो है कानून बनाया, धार्मिक शिक्षा नहीं होगी, ये बोलना चाह रहे हैं। आपको तो ज्ञान है ना उसका, आपको तो सब चीज़ें पता है ना। ये चीज़ें जरूरी हैं आज के टाइम में, क्योंकि गीता उपनिषद ही हमारा बिल्कुल होनी चाहिए, और हर स्कूल में रामायण और गीता का पाठ होना चाहिए, जरूर होना चाहिए, जिससे आने वाले समय पे हमारे बच्चे जो है सनातन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। और मैं तो ये भी कहूँगा कि जिस प्रकार से जो है तक्षशिला को खोला गया है बिहार में, जिस प्रकार से वो विश्वविद्यालय को खोला गया, तो इस प्रकार सारे खुलने चाहिए। तो सर मैंने देखा है ना कि कई जो डेयरी मालिक है हिंदू वाले हैं, काफ़ी मैंने देखा उनको, लेकिन जब उनकी गाय दूध देना बंद कर देती है या तो उनको छोड़ देते हैं। कई जगह हमने देखा जहाँ कूड़ा कबाड़ा रहता है, वो बेचारी क्या खा रही होती है, कितने किलो तो उनके पेट से क्या निकल जाता है, वो प्लास्टिक निकल जाता है। और कई देखे मैंने जो कसाईयों को देते भी है, कितने हिंदू हैं। हमको पहले अपना आप को पहले सुधारना होगा, फिर हमको जब विधर्मियों की बात कर रहे हैं हमको उनकी बात करनी होगी। मैं बात करता हूँ, मेरे को एक बात बताइए आप ना, देखिए भैया, हिंदुओं में मैंने आपको एक एग्जांपल बहुत अच्छा दिया था अभी थोड़ी देर पहले, पृथ्वीराज चौहान थे ना हिंदुओं में, जयचंद नहीं होता तो, मेरी बात समझ गए ना आप? तो आप मुझे ये बात बताइए, हिंदुओं में भी उस प्रकार के लोग हैं जिस प्रकार बड़ी बड़ी डेयरियाँ खोल देते हैं उनके। मैं आपको एक सच बताऊंगा, सुनिएगा उसे गौर से। अगर गौ माता के पास बछड़ा होगा ना डेयरी में, उसको दूध नहीं दिया जाएगा, उसको जो है गोबर में दबा दिया जाता है। ठीक है, तो आप बताइए ना कि किस प्रकार की शिक्षा दी जा रही है। मैं बता रहा हूँ आपको कि जयचंद हमेशा रहेंगे, उनसे बचने की आवश्यकता है। मुझे किसी भी धर्म से, ना तो मुझे ईसाइयों से डर लगता, ना मुझे विधर्मियों से किसी से डर लगता है, मुझे हिंदू रूपी जयचंद से डर लगता है, बाकी मुझे किसी से डर नहीं। इसका मूल कारण क्या हो सकता है कि मतलब जो गायों की मृत्यु दुर्दशा देते हैं, देख पा रहे हैं कहीं भी, मूल कारण आप क्या समझ पा रहे हैं, क्या हो सकता है एक मूल कारण? संस्कृति का विनाश। जिस प्रकार से
आप देख रहे हो कि पैकेटों में दूध बिक रहे हैं, ठीक है, जहर बिक रहा है, तो ठीक है। कि सर डिमांड कौन पैदा कर रहा है, इतनी दूध की डिमांड कौन पैदा कर रहा है? आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए ना, जनसंख्या जिस प्रकार बढ़ रही है, ठीक है, उनके तो 10 बच्चे हो रहे हैं, हम 2 बच्चे पैदा कर रहे हैं, मैं दोनों को ले, ठीक है। तो मेरा कहना ये है, नहीं मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूँ, मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूँ, आप मुझे एक बात का जवाब दे, भारत गुलाम नहीं बनता मेरे भाई, बिल्कुल, अगर जयचंद नहीं होते। बिल्कुल। तो हिंदू रूपी जयचंद हर जगह उपलब्ध हैं, जो गौ माता का विनाश कर रहे हैं, संस्कृति का विनाश कर रहे हैं, धर्म का विनाश कर रहे हैं, और उनसे ज़्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है, और उनके खिलाफ हम अपने संगठनात्मक रूप में मोर्चा जरूर खोलेंगे। 2 में 10 में अंतर तो यही, 2 बच्चों में 10 बच्चों में अंतर तो है। एक हिंदू के तो 2 बच्चे हो रहे हैं, एक मोमदन के 12 बच्चे हो रहे हैं, तो उसमें अंतर नहीं होगा। तो जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना जरूरी है, इससे ही बहुत कुछ रुकेगा और देखने को मिलेगा, संस्कृति भी सुधरेगी, गाय माता की रक्षा भी होगी, ये जहर खाने से बचेंगे। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, सागर जसवाल जी ने जो कहा वे बिल्कुल सॉलिड बात कह रहे हैं। और अपने धर्म को, देखो धर्म एक ऐसी चीज़ है जो ये लोग मिल करके उस धर्म का नाश करना चाह रहे हैं ना, तो इसे गोरख सेना संगठन नहीं होने देगी। हम धरातल पर रह के गौ माता की सेवा करते हैं। अगर किसी गौ माता को कहीं चोट लग रही है, उसका ट्रीटमेंट कराते हैं, वहाँ से एम्बुलेंस मंगाते हैं, सरकार ने सुविधा दी है, गौशाला खोली है। मगर हमारा भी धर्म है कि हम उन्हें सभी हिंदू भाई मिलके उनकी धरातल पर रह के रक्षा करें। अब जो कर रहा है उसके साथ बेवकूफ़ नहीं बना जाता। हमारा जो धर्म है, हम उसका कर्तव्य का पालन करेंगे और निभाते रहेंगे उस कर्तव्य को, हम पीछे नहीं हटेंगे। गोरख सेना संगठन उत्तराखंड के अंदर पूरे जोरों शोर के साथ अपनी गौ माता की रक्षा के लिए तत्पर खड़ी है, अपने धर्म अपनी संस्कृति को बचाने के लिए कभी पीछे नहीं हटेगी। इसमें भी एक भाई साहब ने जो कहा, मैं उनकी बात का पूरा समर्थन करता हूं, लेकिन मेरी बात को भी एक ऐड किया जाए। हमारी जो लगातार दूध की जो डिमांड बढ़ती जा रही है, तो इस दूध की डिमांड को कैसे पूरा किया जाएगा? उसके लिए तो ज़्यादा से ज़्यादा गायें पैदा की जाएगी। गायें कैसे पैदा होती है? अप्राकृतिक रूप से की जा रही है। अब तो डेयरियों में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, जो आपको कृत्रिम गर्भाधान सुनने को मिला होगा, इंजेक्शन लगाते हैं अप्राकृतिक तरीके से। क्यों हो रहा हो? क्योंकि लगातार आज हम हर कोई दूसरा हमारा प्रोडक्ट, आज हर कोई दूसरा हमारा खाने में दूध पड़ा हुआ है। अब इतना सारा ज़्यादा दूध कहाँ से आएगा? ऑब्वियस सी बात है कि हमको हिंसा करनी पड़ेगी। हिंसा का जहाँ डेयरियों में, बड़ी बड़ी डेयरियों में हिंसा ही तो हो रही है वहाँ पे। तो कहीं ना कहीं अगर हम डिमांड दूध की कम पैदा करें, कम से कम जितना हमें ज़रूरत है उतना ही लें, तो मुझे लगता है कि बहुत कम से कम हिंसा होगी और कम से कम गायें कटेगी। देखिए इसमें क्या है कि मैं आपको बताऊँगा, जो हमारे भारत देश में लगभग 1,60,000 मैट्रिक टन दूध का उत्पादन होता है। जो उत्पादन होता है हमारे देश में दूध का, वो लगभग 1,60,000 मैट्रिक टन है, और लगभग 2.5 लाख मैट्रिक टन से ज़्यादा की खपत है। तो बाकी का 1.25 लाख जो मैट्रिक टन दूध है वो कहाँ से है? वो यूरिया है, वो गलत चीज़ें हैं जो हम लोग साबुन सरफ इस्तेमाल कर रहे हैं। सब लोग पढ़े लिखे होने के बाद भी जहर पीते हैं। आजकल बच्चों को हेल्दी चीज़ें नहीं खिलानी, गाय के बने हुए गोबर से खाना नहीं बनाना, उन्होंने पिज़्ज़ा खाना है, मोमोज खाने हैं। तो संस्कृति का विनाश तो ये हो रहा है। ये सभी जो हमारे सनातनी लोग नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लोग क्या है, वो पश्चिमी सभ्यता को फॉलो कर रहे हैं। लड़कियाँ स्कर्ट में चली जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैलेंटाइन डे मनाया जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब हम छोटे थे, हम वैलेंटाइन डे इन चीज़ों को हम जानते नहीं थे। मैरी क्रिसमस ये वो हम जानते नहीं थे। ये 20 साल का परिवर्तन है ये। आप इसे जलवायु से जोड़ सकते हो, सभ्यता से जोड़ सकते हो, समाज के हिसाब से जोड़ सकते हो आप। तो ये हमारे समाज का चलन है। और भारत दुनिया में मांस एक्सपोर्ट करने के मामले में नंबर 1 पे, आज नंबर 1 पे है। कैसे? जो मेरठ के अंदर बड़े बड़े बूचर खाने हैं, वो बूचड़ खाने जो है वो उसमें 90% सब हिंदुओं के हैं। आज सनातनी जो बड़े बड़े टीके मंदिरों के मठाधीश वो गलत चीज़ों का सेवन कर रहे हैं। मगर वो पाबंदियाँ किस पे लगाते हैं कि जो अच्छा काम करने वाले संगठन के लोग, संगठन से जुड़े हुए लोग, हिंदुत्व का काम करने वाले, वो उन पर पाबंदी लगाते हैं। सरकार की आंखों देखी, सरकार की नाक के नीचे से सारे काम होते हैं। ट्रक में भर के पता सबको होता है कि आशा रोड़ी से यहाँ से जितनी भी गाय गौ मांस पकड़ा जाता है, क्या पुलिस वालों को खबर नहीं होती? संगठन के लोगों को खबर होती है क्या? शासन प्रशासन को खबर नहीं होती क्या? ये अवैध मांस कहाँ से आ रहा है, किसकी शय पे आ रहा है, किस नेता की शय पे आ रहा है? कोई सवाल जवाब कोई नहीं करता, क्योंकि किसी के पास समय नहीं है। एजुकेटेड लोग हैं, मगर उनके पास अपनी संस्कृति के लिए, अपने अच्छे बच्चों को सभ्यता संस्कार देने के लिए समय नहीं है उनके पास।
बच्चे परिवार सब बाढ़ में जाए। उन्होंने सिर्फ तिजोरियाँ भरनी है। उन्हें गौ माता से या संस्कृति से या सनातन से उन्हें कोई मतलब नहीं है। और तो कहीं ना कहीं सर हमें ही इंसानों को सोचना पड़ेगा इस बारे में कि मतलब हमारा जो ये हम इतनी जो दूध की डिमांड हो रही है हमारी मांस और जो पूरा का पूरा एक्सपोर्ट हो रहा है मांस जैसे आपने बताया, तो कहीं ना कहीं अगर हम दूध पीना छोड़ देंगे तो कहीं ना कहीं वो बछड़ा पैदा नहीं होगा और फिर उसका मांस नहीं कटेगा। तो कहीं ना कहीं लिंक है ना एक दूसरे से। देखो इस चीज़ का कोई लिंक नहीं है। देखिए उत्पत्ति संसार का नियम है। हाँ। अगर हम ऐसा सोचेंगे तो ना तो एक इंसान धरती पे आता और ना 145 करोड़ की जनसंख्या बढ़ती। लेकिन आपने बताया ना उत्पत्ति, लेकिन जो मांस की डिमांड हो रही है विदेशों से तभी तो बछड़ा पैदा किया जा रहा है जबरदस्ती। उसके लिए यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी प्रकृति से प्यार करें। हाँ। खेती बाड़ी से प्यार करें, नॉर्मल तरीकों को अपनाएं। क्या आपसे सर हमारे सनातन में कभी मांस खाना था नहीं लिखा हुआ ना। हमारे आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद 5% हिंदुस्तान के लोग मांस का सेवन नहीं करते थे। 5% से भी कम लोग करते थे और आज 90% लोग मांस का सेवन करते हैं। क्यों? एक दूसरे का कल्चर फॉलो करने के लिए, एक दूसरे को देखने के लिए। नहीं तो हमारे सनातन धर्म में ये मांस मदिरा ये सब वैध बताया है। मगर आज हमारे सनातनी लोग भी 70 से 75% लोग मांस मदिरा का सेवन करते हैं। तो मांस की डिमांड तो जीवन में या भविष्य में कभी खत्म नहीं होगी, बढ़ेगी। ठीक है सर। ठीक है। सही के लिए वही समझता है मैडम। सही के लिए हर कोई खड़ा नहीं हो सकता। बिल्कुल सही। उसके लिए भाई हिम्मत चाहिए। आजकल वही है ना, सब बोलते तो हैं सही करेंगे, लेकिन कहीं खड़ा होना हो ना तो उसके लिए सोचना बहुत पड़ता है कि 10 चीज़ें ऐसी हो जाती है कि आपको सब बोलते हैं। हाँ, खड़े होने के टाइम पे पता चलता है। देखो क्या है कि ये जो कलयुग है इस समय पे धर्म का एक ही पैर है और इस समय 75% पाप है और 25% जो है आपका वो है पुण्य है। तो आप खुद समझ सकते हो कि आप किस युग में लड़ रहे हो, किस युग में जी रहे हो। आप खुद देख सकते हो आसपास आप जब जाओगे ना तो आपको 2 चीज़ें अच्छी लगेंगी पर 98 चीज़ें आपको ऐसी लगेंगी जो गलत है। बोल रहा हूँ ना आपको। तो ये समस्या है, बाकी कुछ नहीं है। आपको अपने धर्म के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति और अपने आने वाली पीढ़ी के प्रति जागरूक नहीं रहेंगे तो ये आने वाला समय बहुत कठिन बीतेगा। और आप भी जानते हो उनकी तो पूरी तैयारी है और हमारी क्या तैयारी सबको पता है। ये कहीं ना कहीं हमारा खुद से शुरू होती है चीज़ें कि खुद को कम से कम जानो तो एटलीस्ट जान लो तो जो काम तुम कर रहे हो उसको जानने की कोशिश तो करो। बिना जाने तो आप देखिए 2 चीज़ें मैं आपको बोल देता हूँ। जब बंटवारा हुआ था तो पाकिस्तान क्यों नहीं भेजा गया सबको? अम्बेडकर जी ने कहा था कि मैं नहीं मानता उन्हें जो भारत में रहेंगे। उस समय पे ये जी उस समय पे मेन मुद्दा क्या था कि आपने अलग देश बना लिया अपना, तो आप अपने अलग देश में क्यों नहीं जा रहे हैं सभी? अगर यहीं पे आपको रहना है तो ये चीज़ें तो बढ़ेंगी। अम्बेडकर जी का कहना है कि शांति नहीं हो सकती जब तक दोनों के दोनों भारत देश में रहेंगे। समस्या ये है 2 में 10 में अंतर यही तो हो रहा है। कहने का मतलब है कि जिन्होंने 700 साल हम पे राज करा ना वो आज भी राज करना चाहते हैं और वो हमें किसी ना किसी रूप में प्रताड़ित करने की कोशिश कर रहे हैं। आप ये ना सोचें कि दूध हो रहा है उसके कारण हो रहा है। ये बस देश में धर्म और हमारे भावनाओं को, हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने के लिए ये चीज़ें कराई जा रही हैं और ये जो है प्री प्लान सब चीज़ें हो रही हैं। आप ये देखिए ना, गौ माता को काट दिया जाता है। आपने देखा शिमला बाईपास पे किस प्रकार काट दिया गया, बताइए क्या हुआ? हमारे हिंदूवादी संगठन के एक व्यक्ति का हाथ तोड़ दिया गया। हम मतलब आक्रोश भी ना करें, प्रशासन पे ये चीजें रुक नहीं रही है और मतलब हम आक्रोश भी ना करें, हम अपनी माता के लिए लड़े भी ना, हम जो है आंदोलन में करें, हम नारेबाजी भी ना करें। मैं ये देखती हूँ कि जितने भी हमारे पॉलिटिशियंस हैं ज़्यादातर हिंदू बिल्कुल है ना। उसके बाद भी ये हिंदू मुस्लिम का चल रहा है। मैडम हिंदू मुस्लिम नहीं चल रहा है, आप गलत दिशा। अब हिंदू जाग रहा है तो उन्हें लग रहा है कि हिंदू मुस्लिम चल रहा है। 70 साल से जब उनका राज चल रहा था तब नहीं जाग रहा था, तब प्रताड़ित हो रहे थे। जब चीजों का पता नहीं चल रहा था तब नहीं था ऐसी चीजें। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को? अब सोशल नेटवर्क आ चुका, अब हिंदू अपनी आवाज उठा सकता है, हिंदूवादी संगठन बन चुके, इसलिए समस्या है। आप समझ रहे बात को? हम नहीं कर रहे हिंदू मुसलमान की, हमें हिंदू मुसलमान करना है। वो हमारे धर्म में किस प्रकार हमारी, हमने कभी किसी सुअर को काट के फेंका? वो भी गलत है ना। सर मैं आपसे ना एक छोटी सी बात पूछना चाहूँगा मैं सर। जैसे आप बोलते हैं ना कि हिंदू तो मतलब हिंदू का असली अर्थ क्या है? मतलब आप कुछ बता सकते हैं कि हिंदू मतलब क्या? हिंदू मतलब भाई सनातन, मतलब है कि जो गीता पढ़ता हो। सनातन का मतलब होता है जो हड़प्पा और कैलोरों की संस्कृति है ना भाई, वहाँ से हिंदुओं की उत्पत्ति हुई। आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, ठीक है। और बाकी सब आपको शास्त्रों में मिल जाएगा, अधिक जानकारी मैं भी आपको नहीं दे पाऊँगा,
उसके लिए आपको मेरे साथ बैठना पड़ेगा 2 घंटे, तब मैं आपको जानकारी पूरी दूंगा। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे जो गीता उपनिषद हैं, जो हमारे ऋषि मुनि ग्रंथ देखे गए हैं, एक बात बताइए, कहीं ना कहीं अगर वो हम पढ़ते हैं तभी हम असली मायने में सनातनी कह सकते हैं। नहीं होता, उनको पढ़ने के बाद उनसे आपने क्या सीखा, उसका अनुसरण क्या किया, आपने अपने सभ्यता के लिए, समाज के लिए, मतलब अपनी संस्कृति के लिए आपने क्या किया, अपने लोगों को जोड़ने के लिए क्या किया, आपने अपने धर्म के लिए, अपनी बहन बेटी के लिए आपने क्या किया। सनातन धर्म जिसका कोई आदि ना अंत है, वो हमेशा से था, हमेशा से है और हमेशा ही रहेगा। ये 1400 साल या 1800 साल की पहले की सभ्यता नहीं है, ये इतिहास है हम लोगों का, ये आज के ग्रंथ नहीं लिखे हुए। तो मेरा सवाल ये मैम कि जैसे सनातन बोर्ड के गठन की मांग की जा रही है, तो वैसे ही अगर इसी को देखते हुए ईसाई धर्म वाले या सिख धर्म वाले भी तो अपने बोर्ड के गठन की मांग करेंगे, तो ये मांग क्या कितनी जायज़ है? सारे मुद्दों का एक ही वो है कि हमारे साथ में, हमारे देश में, हमारे भारत में सौतेलापन व्यवहार हो रहा है हमारे साथ में। जब आपने वक्फ बोर्ड की बात की है ना, इतने सालों से हो रहा है, तब तो किसी ने आवाज़ उठाई नहीं है। अब हमारा हिंदू जाग रहा है, ठीक है, इसमें एक कानून होना चाहिए, एक कानून एक रूल। अब बाहर देश में देखो चोरियां नहीं होती, यहाँ पर लूट पाट मची हुई है, गौ माता हर जगह पकड़े जाते हैं कटने के लिए, उसका कुछ नहीं है। अब हमारे हिंदुओं के मंदिरों का पैसा तो जमा करे सरकार, और उनका विधर्मियों का पैसा जमा वक्फ बोर्ड अपने लिए रखता है, ठीक है, तो हमारे लोग कुछ कर ही नहीं पाते। अगर हमारे सनातनियों के पास पैसा आएगा तभी तो वो अपना भी करेंगे, मंदिरों का उद्धार करेंगे और दा करेंगे। तो और दूसरा इन्होंने बोली है कि पॉपुलेशन के बारे में, जब हिंदू के 2 बच्चे हैं, सरकार ने कानून बनाया तो एक रूल रेगुलेशन, एक कानून होना चाहिए। सरकार, ये सारी गलती सरकार की है। सरकार अगर एक रूल निकाल दे कि जिसने 2 से 3 बच्चे पैदा किए, तीसरे बच्चे को ना कोई फैसिलिटी मिलेगी, ना उसका कोई नाम होगा, ना कुछ होगा, ये हम आपस में नाती पोते पीढ़ी दर पीढ़ी लड़ती जाएगी, ये लड़ाई कभी ख़त्म नहीं होगी। हमारे हिंदू में एकता नहीं है, हमारे हिंदू ही कमज़ोर है। मेरे सामने आए कोई भी बड़े से बड़े व्यक्ति आके बोले, मैं सही बात में डरती नहीं हूँ। हमारे हिंदुओं में एकता नहीं है, ये सारी लड़ाइयाँ, सारी जड़ हिंदू है। इनकी कमजोरी के कारण आज ये विधर्मी हमसे इतना, बताओ, पाकिस्तान हिंदुस्तान अलग अलग हो गया, ठीक है, जब बंटवारा हो गया था तो तुम अपने पाकिस्तान में करो ना, जो भी करना है पाकिस्तान में करो। अब तुम्हें रहना भी इंडिया में, हिंदुस्तान भारत में है, और यहाँ पर है कि यहाँ के रूल फॉलो नहीं करने हैं। यहाँ पर भारत देश में नारा, अपना हिंदुस्तान का नारा नहीं लगाना है, और बैठना यहीं है, और यहीं का पैसों से राज करना, यहीं पर वक्फ बोर्ड का पैसा खाना है। बाकी मैं फालतू कुछ बोलना नहीं चाहती हूँ, दिल बहुत द्रवित है मेरा। यहाँ ये सब सरकार की गलती है। हर हर महादेव। धन्यवाद मैडम।